तो व्रत जो है 25 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हो रही है, जो शनिवार से प्रारंभ होगा, और 28 अक्टूबर 2025 यानी मंगलवार तक चलेगा। मंगलवार के व्रत का पारना होगा। अगर किसी को संतान चाहिए, घर में सुख शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो सूर्य षष्ठी व्रत करना चाहिए। और सूर्य षष्ठी व्रत जो है यह अपने आप में बहुत बड़ा एक यज्ञ है, एक व्रत है, एक अनुष्ठान है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं निशाश्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। बिहार विधानसभा चुनाव तो है, पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन बिहार जिस बात के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो है बिहार का महापर्व, छठ महापर्व। और छठ विधानसभा का चुनाव, ये दोनों का समय एक साथ मिलता जुलता रहा है। इस वजह से चुनाव के ऊपर छठ का प्रभाव और छठ के ऊपर चुनाव का प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन इन दोनों के प्रभाव से बचकर आप अपनी जो आस्था है उसको किस तरह से पूरी गतिविधि को, पूरी रिचुअल्स को आप पूरा कर सकें, इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आचार्य डॉक्टर रंजीत नारायण तिवारी जी को। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। ये धन्यवाद। और फर्स्ट लुक बिहार के सभी दर्शकों को नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव के साथ आचार्य जी हमेशा शुरुआत करते हैं अपने हर एक जो विवरण होता है उसका, इस वजह से हमने भी आज ये शुरू किया। तो ये जो छठ महापर्व है, इसकी जो ये 4 दिनों का पर्व होता है, लेकिन जो तिथि और अनुकूल समय है इसके बारे में अक्सर लोगों के मन में दुविधा होती है, तो वो उसको आप एक बार स्पष्ट करें। देखिए, इस वर्ष जो है किसी तरह की दुविधा नहीं है और किसी तरह की द्वंद्वता नहीं है, चूँकि सभी तिथि पूर्ण हैं, इसलिए किसी तरह की दुविधा नहीं है, नहीं द्वंद्व है। तो व्रत जो है 25 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हो रही है, जो शनिवार से प्रारंभ होगा, और 28 अक्टूबर 2025 यानी मंगलवार तक चलेगा। मंगलवार के व्रत का पारना होगा, इसका यही विधान है। और हमारे दर्शक देख रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे दर्शक अब जो हैं वो देश विदेश से भी देखते हैं, तो वो बिहार के लोगों के मन में तो किसी तरह की भ्रांति नहीं है, लेकिन लोगों के मन में एक तो जो बाहर के होते हैं, हमारे राज्य से बाहर के, उनके मन में ये होता है कि आखिर छठ पर्व में ऐसा क्या खास होता है कि पूरे बिहार के लोग जो हैं ट्रेन, बस और जो भी माध्यम हो उससे बिहार को अपने घर की तरफ लौटते हैं। क्या विशेषता है इस पर्व की? देखिए, यह जो पर्व है, यह व्रत है, और खासकर बिहार और यूपी और झारखंड और नेपाल, ये सभी राज्यों में, ऐसे तो देखा जाए तो सभी पूरे विश्व में होता है, अमेरिका में भी होता है। कुछ हमारे भक्त लोग हैं जो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सभी लोग वहाँ भी व्रत करते हैं। तो इसका जो है पौराणिक यह भी कथा है कि अगर किसी को संतान चाहिए, घर में सुख शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो सूर्य षष्ठी व्रत करना चाहिए। और सूर्य षष्ठी व्रत जो है यह अपने आप में बहुत बड़ा एक यज्ञ है, एक व्रत है, एक अनुष्ठान है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ध्यान क्या चीज़ रखना चाहिए, खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, शुचिता का, पवित्रता का, और आस्था के साथ, प्रेम के साथ, निष्ठा के साथ करना चाहिए। और अपने घर परिवार जो हैं, इसमें बाहर से लोग आते हैं, तो एक परिवार में बाहर से सभी लोग जो आते हैं तो एक मिलन जुलन भी हो जाता है, और एक परिवार जो है संगठित हो जाता है, और संगठित करके और अगर यह व्रत किया जाए तो और उत्तमोत्तम होता है। और व्रत का मतलब होता है आपसी सामंजस्य, और आपस का जो भेदभाव है वह दूर हो, और आपस में सामंजस्यता हो और प्रेम हो, इसलिए व्रत का यह विधान है। हम जब सुनते हैं, जब हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो जब बात करती हैं, कहती हैं कि होली में इतने तरह का पकवान बनता है पर उसमें उतना मानसिक दबाव नहीं होता, थकान नहीं होती है। लेकिन छठ में एक ठकुआ पकवान है और बहुत ही सीमित हैं जो पकवानों को बनाने का कार्य होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हर किसी का बल, हर किसी को का रुझान इसमें लगता है, हर किसी का सहयोग इसमें लगता है। इतना कठिन क्यों हो जाता है यह व्रत? देखिए, यह व्रत जो कठिन तो है ही, कारण क्या है कि इसमें श्रम भी चाहिए और धन भी चाहिए और शुद्धता भी चाहिए, पवित्रता भी चाहिए। तो इसमें श्रम यह चाहिए
कि जितने इस मौसम में ऋतु फल हैं, मिष्ठान्न है, सभी फल लाते हैं लोग और उनका भगवान भास्कर को, सूर्य को, आदित्य को यह अर्घ्य देते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि व्रत में जो शुचिता हो, पवित्रता हो, और पवित्रता के साथ जो है जिस स्थान पर करते हैं उस जगह की भी शुद्धता होनी चाहिए और इसका ध्यान खासकर रखना चाहिए। इसलिए यह व्रत का जो है जिस दिन से प्रारंभ हो रहा है, मतलब 25 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, तो 25 तारीख के दिन नहा खाया है जो शनिवार के दिन है, और सूर्य षष्ठी व्रत का प्रारंभ हो जाता है उसी दिन से, और 26 अक्टूबर 2025 रविवार खरना होगा, और 27 अक्टूबर 2025 सोमवार को सायंकालीन अर्घ्य होगा जो उदयगामी अर्घ्य देते हैं हम लोग, और 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार को प्रातःकालीन अर्घ्य होगा जिस दिन हम लोग पारण करेंगे। तो व्रत का पारण होगा 28 तारीख को मंगलवार के दिन। और प्रातःकाल, देखिए यह जो व्रत है सूर्य का व्रत है। सूर्य की उपासना क्यों करनी चाहिए? और सूर्य की उपासना से सूर्य पिता होते हैं। अगर सूर्य की आप उपासना करते हो तो आपके पिता प्रसन्न हो जाएंगे। अगर पिता की सेवा करते हो तो पिता जब प्रसन्न हो जाएंगे तो सूर्य मजबूत हो जाएंगे। ये 9 ग्रह में आते हैं सूर्य जो है, और सूर्य जो है बहुत विशिष्ट ग्रह होते हैं। आया कि सूर्य जो है ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। अगर आप दीर्घायु होना चाहते हैं, निरोग होना चाहते हैं तो सूर्य की उपासना करिए। जो आपकी चेतना है, जो आपकी बुद्धि है, सूर्य की उपासना से जो है तीक्ष्ण हो जाएगा। और बच्चों को भी अर्घ्य दिलाना चाहिए सूर्य को। और ऐसा नहीं कि केवल सूर्य षष्ठी व्रत के ही दिन दिया जाए, यह नित्य देना चाहिए। और अपने जितने सनातनी लोग हैं उनको, अपने बच्चों को तो सूर्य को अर्घ्य जरूर दिलाना चाहिए। और नहीं कुछ मंत्र है तो गायत्री मंत्र पढ़ करके उनको, उस बच्चे को बताइए और अर्घ्य दिलाइए। वह एकदम बिल्कुल स्वस्थ होगा, निरोग होगा, लंबी आयु होगा और दीर्घजीवी होगा और विद्वान भी होगा। बहुत अच्छी बात कही आपने कि कितना ज़रूरी है सूर्य की उपासना करना, और हम लोगों को ये जो है वो अपनी प्रकृति से और अपने जो संस्कृति है उससे जोड़े रखता है। इसी दौरान जब आप ये बात बता रहे थे मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि जब हम छठ व्रत के लिए सामान, फल फूल खरीदते हैं तो देखते हैं कि अगर सूप है तो सूप में काजू, किशमिश और महंगे महंगे फल भले रखे हों, लेकिन उसमें जो साधारण हल्दी की गांठ है, अदरक की गांठ है और भी जो भी हमारे खेत खलिहान में होने वाली चीज़ें हैं उनको रखना अनिवार्य होता है। इसके पीछे क्या उद्देश्य? देखिए, अपना जो भी सनातन धर्म में वस्तुएं हैं सभी औषधि के रूप में। हल्दी जो है, आपको हल्दी और दूध पिला दिया जाए तो किसी तरह का कफ, वात पित्त कफ का जो है द्योतक होता है, वह उसको शमन करता है। और अदरक जो बोलते हैं, जिसको आदि बोल रही हैं, वह आदि खाने से जो है वह कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। तो हर वस्तु जो अपना है वह एक औषधीय गुण है उसका। जो इस गुड़ का खीर बनता है, गुड़ का इसलिए खीर बनता है कि वह भी औषधीय गुण है। उससे भी जो अगर गुड़ खाया जाए तो डायबिटीज़ भी ठीक रहे। शक्कर की खाइए तो उसमें बहुत सारे उसमें केमिकल डाले हुए हैं, इसलिए गुड़ की खीर बनती है। और वो जो चावल होती है, गुड़ की खीर, चावल आदि, हल्दी, ये सब जो फल हैं ये सब औषधीय गुण हैं और स्वास्थ्य को के लिए जो है वर्धक है, स्वास्थ्य का संवर्धन करता है और स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाता है। मतलब एक अच्छा स्वस्थ जीवन के लिए हम ये सब करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि देश विदेश में हमारे दर्शक देखते हैं और जैसा कि अभी जान रहे हैं कि आपने खुद ही कहा कि अमेरिका तक में छठ महापर्व जो है मनाया जा रहा है, और अभी टैरिफ वॉर की वजह से शायद, हालांकि अब तो हवाई जहाज़ के माध्यम से लगभग सारी सामग्रियाँ पहुँचा दी जाती हैं विदेशों में, लेकिन मे बी ये टैरिफ वॉर की वजह से कुछ सामग्रियों में कुछ दिक्कतें आ जाएँ। तो जो बाहर में, हम विदेश में जो हमारी छठ व्रतियाँ हैं, अगर उनके पास कोई सामग्री रह जाती है तो वो अपने मन को कैसे शांत करें? देखिए, ऐसा नहीं है विदेश में जो यहाँ चीज़ उपलब्ध नहीं है वह विदेशों में जाते हैं। वहाँ आप ही के चैनल से जो आप लोग डालते हैं तो मेरे पास भी आता है, तो हम भी कहीं इसको डाले, एक ग्रुप है उसमें डाले थे। तो एक अमेरिका से एक हमारे यजमान बोले कि महाराज जी, आपका ये वीडियो जो है ना निरंतर मैं देखती हूँ, और वो अपने पति को बोले कि आप आ जाइए
तीज जो व्रत हुई थी ना, जो हरतालिका, तो उसमें हमने बोला था कि सपत्नीक बैठ करके कथा श्रवण करें। में थे, नौकरी में थे, और वहाँ से जो है उनको फ़ोन किया गया कि भाई आप आइए, व्रत होना है, इसमें आपका होना ज़रूरी है, महाराज जी ने बोला है चैनल पर जो है। तो उन्होंने हमको फ़ोन किया कि महाराज जी आप तो इस तरह से बोल दिए और हमको आना पड़ा ऑफिस छोड़ करके जो है। तो ये देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं इस चैनल को, तो इसको ऑथेंटिक रूप से देखते हैं। बहुत कहते हैं कि यहाँ से जो भी न्यूज़ आता है या जो भी ये जानकारी मिलती है, माने स्वच्छ और पवित्र मिलता है। तो इसलिए जो है, तो ये जो मैंने सामग्री की बात, हाँ, जो सामग्री, तो सामग्री सब उपलब्ध हो जाते हैं। अगर सामग्री नहीं हो तो भगवान सूर्य को जो है अर्घ्य दे दीजिए, अर्घ्य जो है जल से दीजिए, दूध से दीजिए। प्रातः काल का जो अर्घ्य है दूध से देना चाहिए, और ताम्रपात्र में रह करके जल देना चाहिए। दूध को जो है ताम्रपात्र से नहीं देना चाहिए, वो विष के समान हो जाता है। तो इसलिए जो है अर्घ्य देना चाहिए, और फल तो मिल ही जाएगा। तो भगवान का जो है भाव मिक्षन्ति देवता कहा गया है कि भाव से पूजा किया जाता है। भाव मिक्षन्ति देवता, भाव से, श्रद्धा से पूजा करिएगा तो भगवान भी प्रसन्न होंगे, और आपका हृदय जब प्रसन्न हो जाएगा, आत्मा प्रसन्न हो जाएगा, तो ईश्वर जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। और आया है कि षष्ठ्याम उपवास्य सप्तम्याम अर्घमाचर्य, षष्ठी तिथि के दिन उपवास रहना है, और सप्तमी तिथि को जो है यह अर्घ पारना करना है, और प्रातः काल जो है पारना सप्तमी तिथि को होता है। तो मैं चाहूँगी कि आपने तमाम जानकारियाँ दी, एक बार छठ पर्व की शुभकामना के साथ इस साक्षात्कार को हम विराम देंगे। जी, बहुत बहुत सभी देशवासियों को शुभकामनाएं छठ व्रत की, और अक्षय नवमी की भी। सभी का हर हर महादेव, महादेव सबका कल्याण करे, उत्तरोत्तर वृद्धि करे। जय छठ मैया, जय बिहार, जय भारत। तो ये थी छठ व्रत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ, कब शुरू करना है, कब से पारण करना है, कितने दिनों का व्रत है, इन तमाम जानकारियाँ हमें आचार्य रंजीत नारायण तिवारी जी ने दी। तो इसी के साथ इस वार्तालाप को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार।